हेलो एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन मार्केट रिसर्च। तो शो का हमारा सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, हम हर वीक मिलते हैं, हर वीक हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और बताते हैं कि भाई इंडियन मार्केट का आउटलुक कैसा है, और साथ ही में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आने वाले टाइम में कौन से की इवेंट्स होने वाले हैं, यूएस मार्केट का आउटलुक कैसा है, अगर आपको सेक्टोरल इन्वेस्टिंग करनी है तो कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में काफी वीकनेस देखी गई। सो लेट्स सी कि इस वीक का हमारा आउटलुक क्या है। हमारा ये आउटलुक है भाई, हम निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म डाउन साइड प्रेशर काफी देखा जा रहा है, क्या वो सस्टेन करेगा, कौन से वो पॉइंट्स जहां पे हमें ध्यान रखना है कि इसके नीचे जाने के बाद वीकनेस बढ़ेगी। ब्रेड्थ जो हम मॉनिटर करते हैं कि भाई निफ्टी के कितना स्टॉक्स उसकी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो भी उसमें भी वीकनेस देखने को मिली है, तो हम वो भी मॉनिटर करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर का जो फ्लिप फ्लॉप है वो फरवरी में भी कंटिन्यू रहा है, एंड मोमेंट तक उन लोगों ने नेट बाइंग करी है, और फ्राइडे के सेशन में लगभग पूरा एक बार में उन्होंने पूरा नेट फिगर को बाय फिगर को निगेट कर दिया है। ये सब भी आगे बात करेंगे। सेक्टोरल वॉच में मेरे का बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो सेक्टर, बिकॉज पीएसयू अभी तक बैंकिंग स्टॉक्स आगे ले जा रहे थे मार्केट को, जिसमें पीएसयू बैंक्स इन पर्टिकुलर। क्या आगे ये रहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स, या हमें नए लीडर्स देखने को मिलेंगे जो निफ्टी को आगे ले जाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और खासतौर पे अगर ये लीडर्स हैं तो मार्केट यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, बिकॉज हो सकता है वो स्टॉक्स निफ्टी के उतना पार्ट ना हो और निफ्टी में उतनी तेजी देखने को ना मिले। एंड में हम देखेंगे यूएस मार्केट, और क्या गोल्ड एंड सिल्वर, ईरान के और यूएस के बीच में जो टेंशंस बढ़ रही हैं, या फिर जो ये मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं यूएस में, उसका जो बिल्डअप होने वाला है, उसके चक्कर में क्या कमोडिटीज एक बार फिर ट्रेंड में रह सकती हैं। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। मैं चार्ट को इस तरफ चार्ट देख रहा हूँ स्क्रीन में, तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, क्लासिकल डोजी पैटर्न इमर्ज हुआ है, विच इज नथिंग बट अ कैंडल ऑफ इनडिसीजन। अभी इतना बड़ा रेंज में बना है ना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये क्या करेगा। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस डोजी का हाई और लो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट लेकिन हमारे लिए इस डोजी का हाई और लो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्विंग लो ऑफ 24,300 और ये स्विंग हाई ऑफ 26,277 जो ऑल टाइम हाई का जोन है पीछे 300 के आसपास का। सो टेक्निकली जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा मंथली चार्ट पे, एक ट्रेंडिंग मूव पॉसिबल नहीं है। और ट्रेंडिंग मूव से मेरा मतलब है अगर इस जोन में रहा तो मार्केट साइडवेज रह सकता है, टाइम करेक्शन का पीरियड देखा जा सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, हमें क्लियर दिख रहा है कि वीकली 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी। लास्ट टाइम ये जब हुआ था मार्केट में थोड़ी वीकनेस बढ़ी थी और वीकली 50 भी टेस्ट हो गया था। एज यू कैन सी ऑन द डेली चार्ट, यहाँ वीकली चार्ट, ये प्रीवियस वीक के लो के नीचे कैंडल हुई है बंद। तो इस तरह से जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट हमारा 24,500 से 300 की जोन में यही है। अगर ये जोन टेस्ट हो जाता है तो वहां पे हमें ये देखना होगा कि वहां पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। ये लगभग अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो ये करेक्शन यहां से टॉप से लगभग अभी रिसेंट टॉप से 24,300 7% का ही होगा, जो लगभग 3 से 4 बार हो चुका है। तो मार्केट वीकली चार्ट से भी वीक लग रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे जहां पे हमने कहा था कि मार्केट अभी 50 डे और 20 डे के मूविंग एवरेज के पास क्लस्टर में कंसोलिडेट कर रहा है, और इस जोन जब तक बजट डे हाई जोन का ये नहीं निकलता है 24,400 का ये जोन नहीं निकलता है, मार्केट अपने गेन्स को यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो चार्ट पे भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही थी, वो उसका एक पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। उस पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद हम देखते हैं मार्केट ने 200 डे ईएमए का टेस्ट किया है लो, बेसिकली 200 डे ईएमए लो टेस्ट किया है। नाउ मूविंग ऑन, अब यहां से आउटलुक क्या होना चाहिए, जब तक मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज 50 डे ईएमए ये नहीं क्लेम कर लेता है, उसका स्ट्रक्चर वीक रह सकता है। तो हमें यहाँ पे बॉटम फिशिंग करनी नहीं चाहिए अनलेस 50 डे ईएमए निकल जाए। 50 डे ईएमए तक हमारा अप्रोच रहना चाहिए सेल ऑन राइज। दिस जोन 25,800 एंड अबव विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन शॉर्ट टर्म। अब निफ्टी का ब्रेड भी देख लेते हैं। ब्रेड में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स उनके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब अगर आप मेरे साथ रेगुलरली बने हुए तो ये रीडिंग हमारे लिए सेंटिमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। तो जैसे कि आप इस वीक देख रहे हैं, वी कैन क्लियरली सी दैट कि ये रीडिंग हमारी 50% के ऊपर सस्टेन कर रही थी डिस्पाइट द सेलिंग प्रेशर, डिस्पाइट एवरीथिंग विच वॉज गोइंग ऑन। बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक आफ्टर फरवरी और जनवरी के इस पीरियड के बाद ये रीडिंग हमारी 50% के नीचे मूव करी है। नाउ ये देखना होगा कि ये यहां से कितना डाउनसाइड रिस्क बढ़ा देती है, क्योंकि इसका 50% के नीचे आना शॉर्ट टर्म वीकनेस का इंडिकेशन के साथ साथ ये भी देता है कि थोड़ा टाइम मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट भी कर सकता है और वीकनेस बढ़ सकती है। एकदम से तेजी होने का, एकदम से बुलिश मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है जब ये रीडिंग 50% के नीचे चली जाती है। नाउ इफ यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा फॉर द फेब्रुअरी सीरीज का अगर मार्च सीरीज का अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो
ये 26,000 पे कॉल राइटर्स इमर्ज हुए हैं, 25,000 पे पुट बेस बना हुआ है। इसका मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट 26,000 को इस मार्च के लिए भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं, जो पूरा जोन है 26,200 से 26,000 के रेंज का। पुट बेस अभी 25,000 पे बना हुआ है, दैट मीन्स 24,800 टू 25,000 एक सपोर्ट जोन है। 24,800 अगर ब्रीच हो गया तो मार्केट में ये जो पुट राइटर्स है दे विल रन फॉर कवर एंड वीकनेस बढ़ सकती है। तो 24,800 तक मार्केट को हमें अपॉर्चुनिटी और रूम देना पड़ेगा कि वहां से क्या प्राइस एक्शन बनता है, वहां से वीकनेस और बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो अगर वहां से बाउंस आता है तो वो बाउंस कितना सस्टेन करता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है हमारा इस वीक का? हमारा व्यू है कि मार्केट अभी जैसे लास्ट वीक भी मैंने बोला था साइडवेज टू बेयरिश है, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखना है अभी भी, क्योंकि अब तो ये डिसाइसिवली 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज हुआ है, साथ ही साथ 200 डे ईएमए के नीचे भी क्लोज हुआ है। तो उस पूरे सिनेरियो में मार्केट में ये स्ट्रक्चर आ जाता है कि जब तक 50 डे मूविंग एवरेज नहीं रिक्लेम होता तो सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है, ना कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट। डिफरेंस ये हो जाता है कि जब तक वो 50 डे का मूविंग एवरेज नहीं लिखेगा तो लोग अपनी पोजीशंस को हल्की करते रहेंगे। ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, रेंज बाउंड है 24,300 से 26,300 की बड़ी रेंज बना दी है मार्केट ने। उस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, तो लोअर लेवल पे आप इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं, एक टैक्टिकल प्ले हो सकता है। 24,300 के ब्रीच होने पे मार्केट में वीकनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। अब बात करते हैं एफआईआई डेटा की। एफआईआई डेटा में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैश मार्केट में कितनी नेट बाइंग और नेट सेलिंग कर रहे हैं। हमारे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हमारे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में बाय नहीं करेंगे आप में नया बुल मार्केट इमर्ज नहीं होगा, सिंपल नए लीडर्स नहीं आएंगे। फेब्रुवरी सीरीज अभी तक नेट पॉजिटिव चल रही थी, इनफैक्ट लास्ट डे नेट पॉजिटिव चल रही थी। फेब्रुवरी सीरीज के लास्ट डे पे, मतलब फेब्रुवरी मंथ के लास्ट डे पे इन्होंने 7,000 करोड़ से ऊपर का माल बेचा, विच हैज अगेन टर्न द फेब्रुवरी सीरीज इनटू नेगेटिव, विच मींस एफआईआईज डिस्पाइट ऑल द टैरिफ related deals, despite all the GST cuts, despite all the income tax exemption, जो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कंजम्पशन बूस्ट को बढ़ाना और सब रिफॉर्म्स के, उसके बाद भी दे आर नॉट बाइंग। सो दिस इज मोर देन cautiousness. This is more than a tactical play. They don't find Indian markets that attractive enough at this valuation, this price, or from the point of view of what are the new leaders. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी मार्केट में अभी भी नेट सेलर्स बने हुए हैं और लगभग 1-2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। नाउ लेट्स लुक एट द इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स क्यों देखते हैं? क्योंकि पहली बाइंग का सिग्नल ये आएगा जब ये अपनी हेजिंग एक्टिविटी को थोड़ा कम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बंद कर देंगे, कि इसलिए करते क्योंकि वीकनेस है। हेजिंग एक्टिविटी बंद करना एक इंडिकेशन देगा कि नहीं यार ये स्ट्रक्चरली बेरिश नहीं है। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि दे आर स्टिल मेंटेनिंग 70% 80% से ऊपर तक का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन किए हुए। लगभग 2 साल हो गया ये नेट ओपन इंटरेस्ट जो आप येलो बार्स देख रहे हैं तो उनका नेगेटिव ही है। तो दिस मीन्स कि अगर वो हायर लेवल पे मार्केट जाता भी है तो इट इज मोर बिकम अ ट्रेडिंग मार्केट देन एन इन्वेस्टिंग मार्केट, बिकॉज वहां पे वो हेजिंग कर देते हैं। तो एफआईआईएस का ट्रेंड अभी भी बेरिश है। अब एक बार सेक्टर एनालिसिस कर रहे थे, हम क्या मॉनिटर करते हैं स्क्रीन पे अगर आपको जो ग्राफ प्लॉट होकर दिख रहा है, हम ये देखते हैं कि Q4 का जो स्टार्टिंग हुई यानी कि जनवरी 1 से कौन से वो सेक्टर्स है जो निफ्टी को शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मकसद क्या होता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें वो सेक्टर्स पता होने चाहिए जो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ये डेटा मेरे साथ रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेटल्स हो गया, ऑटो स्टॉक्स हो गए, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को और अभी भी ये आउट परफॉर्म करे ही जा रहे हैं। सो अब मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरे को लग रहा है कि बैंक्स में टेक अ बैक सीट, थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, बट कूल ऑफ होगा बिकॉज अभी तक की जो लीडरशिप आ रही थी वो निफ्टी बैंक से आ रही थी, पीएसयू बैंक से आ रही थी, प्राइवेट बैंक से आ रही थी, सबसे आ रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज में एक लीडरशिप का मोमेंटम बन सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले भी कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म स्टॉक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन पॉकेट्स में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है मोमेंटम बनेगा और यहाँ पे तेजी बन सकती है। फिलहाल आईटी एक तरह का एक लैगार्ड बना हुआ है बिकॉज बहुत सारा टेलविंड्स है। अगर आप सेक्टोरल इन्वेस्टिंग करते हैं और आप एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टर हैं तो मुझे ऐसा लगता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 3 से 4 साल से ज्यादा का होराइजन है, तो आप सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं कोई भी एक सेक्टोरल फंड लेके। लेकिन ध्यान रहे कि सेक्टोरल एक एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है, एक साथ नहीं डालना, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम नहीं आने वाला, लेकिन सेफ्टी मार्जिन सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी बिकॉज
एज द लेगेसी मॉडल चेंजेस यहाँ पे एआई का, तो वहाँ पे जो इनेबलर्स हैं तो यही इंडस्ट्रीज इनेबलर्स भी रहेंगी, रोल डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो मेरा ये मानना है। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर 3 से 4 साल का होराइजन है तो आईटी में पैसा मत डालिए अभी, क्योंकि ऐसा है कि 3 से 4 साल में अगर आपको पैसे की जरूरत है आईटी से दूर रहिए। फिलहाल के लिए आप बैंक्स, मेटल्स और इन सब में और ऑटो स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। एक बार ऑटो इंडेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने सेक्टर एनालिसिस किया है तो ऐसा लग रहा है कि ऑटो इंडेक्स में और ऑटो एंसिलरीज में खासतौर पे और कमर्शियल व्हीकल्स पे में थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे सितंबर 2024 के बाद से हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला 29 दिसंबर को। उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद एक फर्स्ट पुल बैक आया है और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो बेसिकली जब तक मार्केट ये ऑटो इंडेक्स 25,900 का जोन नहीं निकालता, ये स्ट्रक्चरल बाय ऑन डिप्स का इंडेक्स लग रहा है, अभी इसमें कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है। तो अगर आप थीमेटिक प्ले भी करना चाहते हैं तो एक सेक्टोरल ईटीएफ भी ले सकते हैं ऑटो इंडेक्स का, लेकिन ध्यान रहे 25,400 के नीचे, 25,900 के नीचे व्यू नेगेटिव जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द गोल्ड चार्ट। गोल्ड क्या कर रहा है, बेसिकली हमने ये देखा था कि हमने ये सपोर्ट लाइन बनाई थी कि जब तक इस जोन के आसपास नहीं आता है तब तक तो इन्वेस्टिंग करने का कोई प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का भी कोई प्लान नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 20 वीकली मूविंग एवरेज। मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट हुआ है और अब ये प्रीवियस 2-3 वीक के हाई के ऊपर निकल गया है। दिस इज नॉट एनीथिंग इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ मोमेंटम प्ले, बिकॉज जितनी अनसर्टिनिटी बढ़ेगी इसमें मोमेंटम तेज बनता रहेगा। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एसआईपी वगैरह में चलते रहने चाहिए, भूल जाइए, छोटे अमाउंट से चलते रहने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लमसम अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये हो जाएगी यहाँ पे एक शार्प फॉल आएगा, जैसे कि करेक्शन शार्प हो सकते हैं। तो उस तरह से दोनों में, सिल्वर और गोल्ड में अगर करना है तो एसआईपी बेस्ड अप्रोच रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे आने पर ज्यादा खरीदें, वैसा मॉडल रखें, क्योंकि अनसर्टिनिटी मेरे को लगता नहीं डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाली है। तो इंस्टेड एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से एसआईपी बेस रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई भी लमसम के तो फेवर में नहीं हूं, बिकॉज बहुत ज्यादा निकल। सिल्वर फिर भी ठीक है, लेकिन उसको जैसे कि मैंने बोला है कि कोई डेटा नहीं है, वो गिरेगा तो तेज गिरेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर, इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग विद द हेवी अमाउंट, एंड अगर वो नीचे गिरता है तो यू हैव एन एपेटाइट टू टेक मोर। तो सिल्वर और गोल्ड में, दोनों में ये रखिए। अभी मेरे को ऐसा लगता है सिल्वर का भी चार्ट देखेंगे तो सिल्वर के भी एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम अपसाइड में पेंडिंग है, थोड़ा ऊपर जा सकता है यहाँ पे मार्च के इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि टैक्स प्लानिंग वगैरह के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो एक मेटल्स में प्ले हो सकता है। बट कैन इट ब्रेक दिस हाई? इट कैन ब्रेक दिस हाई, बट आई विल वेट रादर कि यहाँ पे स्मॉलर पोर्शंस में एलोकेशन कर दो, फिर नीचे आता है तो इसको और एलोकेट किया जा सकता है। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी, लेकिन एसआईपी बेस्ड, नॉट अ लमसम बेस। आई एम टेलिंग बिकॉज आई वांट टू हैव अ रिस्क एपेटाइट वेयर आई कैन एक्यूमुलेट मोर ऑन द डाउन साइड, बिकॉज इनका एक अच्छा बुल रन हो चुका है। तो यहाँ से बायर के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, मतलब है अभी वो एक्सपोजर के तौर पे एक पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, बट क्या एग्रेसिव इन्वेस्टिंग होनी चाहिए? वो नहीं होनी चाहिए। कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द शो, हम ये देखेंगे कि क्या S&P 500 में ट्रेंड चल रहा है। S&P 500 का हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे लेवल्स बने हुए हैं। हमारा ये 6789 का एक सपोर्ट बना हुआ है और 6986 का ये हाई बना हुआ है। हमारा ये व्यू काफी टाइम से, दिसंबर ऑनवर्ड से ये मार्केट इस रेंज में है। तो बेसिकली जो भी ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा बहुत स्ट्रांग होगा। कितने पॉइंट्स का रैली हो सकता है ये अभी हम देख लेते हैं कि ये कितना मेजरमेंट्स के हिसाब से कितने परसेंटेज पॉइंट्स की ये रेंज है। दिस इज अ रेंज ऑफ लगभग 2 to 3%, तो 3 से 4% की रैली हमें S&P 500 में देखने को मिल सकती है, या तो अपसाइड या डाउन साइड, जहां भी रहेगा बेसिकली, जो भी जिस भी साइड में ये मोमेंटम करेगा। तो S&P 500 अभी भी रेंज बाउंड है। वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। अगर जैसे कि मैंने बोला कि मिड टर्म्स के अराउंड या मिड टर्म्स के पहले यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, करेक्शन देता है, तो डोंट फॉरगेट दिस इज स्ट्रक्चरली अ बुल मार्केट। यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो वीकनेस पे, पुल बैक पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी पहले देखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सेल करने की। सो स्ट्रक्चरली S&P 500 अभी रेंज बाउंड है। लेट्स वेट फॉर अ मीनिंगफुल डिप टू एलोकेट मोर, अदरवाइज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंज ब्रेक आप प्ले कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इस वीक का एनालिसिस। मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है, यूएस ईरान का टेंशन काफी चल रहा है, एनवीडिया की अर्निंग्स भी इतनी खास स्ट्रीट को पसंद नहीं आई, पसंद अच्छी अर्निंग्स होने के बावजूद भी एआई प्ले को स्केप्टिसिज्म से देखा जा रहा है। सो मेरा मानना ये है कि अगर यूएस ईरान का अगर टेंशन बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस में एक स्पाइक आएगा, दैट कैन अगेन लीड टू अ सिग्निफिकेंट वॉलिटिलिटी। तो ऑयल प्राइसेस पे भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए 24,800 के लेवल को मार्क करके चलते हैं, उसके नीचे रहेगा तो बहुत मार्केट में वीकनेस और बढ़ सकती है। वी कैन टेस्ट 24,300 लेवल्स, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट 26,000 से 25,000 की अपनी रेंज में रेंज बाउंड रहेगा।